आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी ओम प्रकाश। नंबर सिस्टम का ये मैं थर्ड एक पॉइंट या आप कहेंगे थर्ड वीडियो से लेके आ रहा हूँ आपके सामने। थर्ड वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं परमेयकरण को बोले तो रेशनलाइजेशन नंबर को समझा रहा हूँ, जिसमें ये छोटी क्लासों में कंपटीशन में आता है। क्वेश्चन पर्टिकुलर भले इसका ना पूछा जाए, काफ़ी बार ऐसा होता है, कई बार पूछा भी गया, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कम यूज़ होता है। बाकी अगर आप देखें सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चनों में इसका यूज़ होता है। बहुत से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपका इसका यूज़ होगा। तो हमें एक्चुअल में क्या किया गया, हमें एक्चुअल में बचपन में हमने देखा कि वास्तव में इस चीज़ को हमें कैसे सिखाया जाता है छोटी क्लासों में, क्योंकि कंपटीशन में टाइम की कमी है। सबसे बड़ा है कि आप सेकंड में करेंगे, मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप कहेंगे जो आप मौखिक करेंगे तो ही आपका कंपटीशन एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं निकलेगा। फालतू ऐसे पढ़ने में से बहुत से लोग हैं जिन्हें क्वेश्चन आता है लेकिन कॉम्पिटिशन फाइट नहीं कर पाते। उसकी वजह होती है टाइम, बस, और कुछ इश्यू नहीं होता है। तो अभी हम करेंगे इसको सीधा मौखिक ही कई क्वेश्चनों को करेंगे जिसका हम पेन चलाना ना पड़े, हम मौखिक करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं अपनी छोटी क्लासों की ओर लेके जाऊंगा, जैसे छोटे बच्चों को कैसे सिखाया गया स्कूल में। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले रहा हूं। तो कोई कहेगा ये क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो रियल में देखिए आप यूं बात करेंगे कि दोनों ही रूट में हो, अपॉन में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। क्योंकि अगर आप बात करें कि जैसे LIC ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें ऊपर भी दिया हुआ था, तो ये ऊपर नीचे दोनों ही सिस्टम से आ सकता है। लेकिन 90% किताबें और क्वेश्चन है जो आप नीचे से ऊपर ले जाने वाले स्टेप में होते हैं। तो ये दोनों ही रूट में हो सकता है, ये दोनों ही रूट में हो सकता है। प्लस या माइनस कोई भी संख्या हो सकती है, या दोनों में से कोई एक रूट में हो सकता है। पीछे वाला आपके आगे वाला रूट में हो गया, या पीछे वाला रूट में हो गया, या दोनों ही रूट में हो गया। दोनों में से कोई एक रूट में हो सकता है। इस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम सरल मौखिक कैसे करें वो चीज बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको छोटी क्लासों में कैसे किया गया उस क्वेश्चन के तौर पे लेके जाना चाहूंगा। तो प्लीज देखिए, ये जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिखा कि √3 + √2 है, इसका सिंप्लीफिकेशन बोले तो मुझे सरल करना है, कैसे करूं। तो हमें छोटी क्लासों में सिखाया गया कि दोनों ही रूट में है, तो आप ऐसी कैसी संख्या ऊपर नीचे लिख दो कि जैसे √3 - √2, चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो आप कहेंगे √3 - √2, मैंने चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। समझ में आ गया। अब गुणा करते वक्त 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये तो सेम आ जाएगा √3 - √2। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कभी कोई संख्या में कुछ बदलाव नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये तो बिल्कुल वैसा हो गया। नीचे गौर से देखना आप लोग, ये और ये संख्या अलग अलग है, और ये संख्या भी आप कहेंगे संख्याएं सेम है, √3 √3, √2 √2, लेकिन बीच वाला साइन बदल दिया गया और कुछ चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा आप कहेंगे सिंप्लीफिकेशन का कौन सा तरीका, a + b a - b हो तो सीधा करना चाहिए। a × a कितना, a², और प्लस माइनस का गुणा क्या होती, मल्टीप्लाई, माइनस हो जाती। b × b क्या हो जाएगा, b²। तो आपको सीधा a² - b² लिखना चाहिए। तो आप कहेंगे ये a है, ये b है, a + b × a - b हो तो पूरी मैथ्स में याद रखें आप a² - b² लिखना चाहिए। √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर आप कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, √3 - √2, ऊपर वाला सीधा उतार दिया। अब नीचे वाले स्टेप लिखना चाहूंगा, नीचे वाला स्टेप लिखूंगा √3 का स्क्वायर। दुनिया में किसी भी अंडर वाली संख्या का स्क्वायर करें तो अंडर का साइन हटा दे, अंडर वाली संख्या का स्क्वायर करें तो अंडर का साइन हटा दे, पूरी मैथ्स में याद रखना। तो √3 का स्क्वायर 3 है, √2 का स्क्वायर आप कहेंगे 2 है, तो √3 - √2 आप कहेंगे 3 में से 2 गया। 1 किसी संख्या के बट्टों में नहीं लिखना चाहिए। जब भी 1 आता है तो 1 किसी संख्या के रूट आप कहेंगे, यानी 3 - 2 बोले तो 1 किसी की संख्या के आप कहेंगे संख्या के बट्टों में नहीं लिखा जाता। यही फाइनल आपका आंसर हो गया। अब ये सोचिए, तो छोटी क्लासों में सिखाया जाता हमको, ये छोटी क्लासों में हमको सिखाते हैं, ये तो कंपटीशन में तो कोई काम का ही नहीं है। आते हुए भी फेल करवाने में मदद करेगा आपकी, ये तो फेल करवाने में मदद करेगा, ये आपका तरीका पास कराने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा। तो इसलिए हम कंपटीशन के तरीके से कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें जो छोटी क्लासों में भी काम आ जाए, कंपटीशन में भी काम आ जाए। तो प्लीज देखिए, मौखिक है। अब मैं पहले नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेता हूं। तो यहां लिखा 1/√3 + √2 है।
मैं कहूंगा जब भी दोनों रूट में हो या दोनों में से कोई एक रूट में हो, दोनों में से कोई एक रूट में हो, तो सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना है। कैसे, गौर से देखते जाना। सीधा ऊपर भेज दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a बोले तो √3 का स्क्वायर माइनस b बोले तो √2 का स्क्वायर, नीचे हमेशा माइनस लगाना है स्क्वायर के बीच में। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, इसके बीच में हमेशा माइनस आता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। गौर से देखिए, √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, आप कहेंगे √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 में से 2 गया 1, 1 किसी के बट्टों में मत लिखना, मैथ्स में याद रखना, सीधा आपको शॉर्ट इतना ही लिखना है। समझ में आ गया? अब इससे भी और मौखिक कैसे होगा? कोई कहेगा ये मौखिक कैसे हुआ? बिल्कुल मौखिक होगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, बोले तो √3 प्लस √2, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया, आप कहेंगे कितना रहेगा 1, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, 1 किसी के बट्टों में नहीं लिखना। आंसर क्या आ गया? √3 प्लस √2 हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप कहेंगे ये समझाने के लिए हमें पेन चलाना पड़ता है कि √3 प्लस √2, क्योंकि सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करिए, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, 1 किसी के बट्टों में लिखा नहीं जाता, इसलिए यही फिनिश कर दिया मैंने आंसर को। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। 4-5 क्वेश्चन देखोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा आपके, ये पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, इसमें कुछ रटने वाली बात है। सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, माइनस है तो ऊपर गया प्लस बन गया, ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया 1, 1 किसी के नीचे नहीं लिखा जाता, रूट आप कहेंगे 5 का स्क्वायर माइनस आप कहेंगे 2 का स्क्वायर। गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे √5 प्लस आप कहेंगे 2, आप कहेंगे √5 का स्क्वायर, रूट वाले का स्क्वायर करोगे तो रूट का साइन हटेगा, आप कहेंगे 5 आएगा। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 के ऊपर तो कोई अंडरूट नहीं, इसलिए 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, 5 में से 4 गया 1, 1 किसी के बट्टों में मत लिखना, पूरी मैथ्स में याद रखना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलें अपन, अगला देखिए क्वेश्चन। सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, नीचे हमेशा a का स्क्वायर, नीचे हमेशा आप कहेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आप कहेंगे तो आप कहेंगे √7 का स्क्वायर 7, √7 का स्क्वायर 7, रूट वाले का रूट हटेगा, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, तो आप बट्टों में सीधा मौखिक 3 लिखना सीखे। सीधा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कहेंगे सीधा ऊपर भेज देंगे, बीच का साइन बदल देंगे, सीधा ऊपर भेज देंगे, बीच का साइन बदल देंगे, नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √11 का स्क्वायर 11, 16 में से 11 गया, कितना बचेगा 5, आप कहेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 और √11 का स्क्वायर आप कहेंगे 11, 16 से 11 गया, आप कहेंगे कितना बचेगा 5, 5 आपको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 होता तो छोड़ देते, 5 को छोड़ नहीं सकते, 1 से एक्स्ट्रा कोई भी संख्या आएगी तो नीचे लिखना पड़ेगा आपको। फिर देखिए नेक्स्ट, जैसे पहले आप कहेंगे यहां 1 आता था, यहां 3 आ गया, 3 है तो मल्टीप्लाई में रहेगा, 1 रहता नहीं किसी के मल्टीप्लाई में, 3 तो मल्टीप्लाई बोले तो गुणा में रहेगा, आप कहेंगे इसलिए गुणा में रखेंगे। इसको सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, तो ऊपर भेजा, बीच का साइन बदल दिया, नीचे हमेशा, नीचे आप कहेंगे हमेशा आप कहेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे, आप कहेंगे √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, आप कहेंगे 3 बचेगा, 3 से 3 कट गया, बोले तो कितना रिजल्ट आ गया आपके सामने, रूट आप कहेंगे 5, आप कहेंगे माइनस √2, ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपका। नेक्स्ट चलें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए,
इसके ऊपर भी आप कहेंगे 5 है, पहले ऑलरेडी 5 है, कोई दिक्कत नहीं, जो एक्स्ट्रा है 1 के अलावा है उसे मल्टीप्लाई में चलाना पड़ेगा आपको, इसलिए 5 को मल्टीप्लाई में चला दिया मैंने, इसको सीधा ऊपर भेज दिया, बीच का साइन बदल दिया, ऊपर भेज दिया, बीच का साइन बदल दिया, ये बीच का साइन बदल दिया। नीचे आप कहेंगे यानी डाउन साइड में ऑलवेज आप कहेंगे 1 का स्क्वायर, बोले तो a का स्क्वायर, माइनस आप कहेंगे b का स्क्वायर होगा, बोले तो √13 का स्क्वायर, बोले तो 13 होगा, √8 का स्क्वायर 8 होगा, 13 में से 8 गया, आप कहेंगे 5 बचेगा, तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? 1 होता तो छोड़ देते, 1 के अलावा कोई भी नंबर आता तो लिखना पड़ेगा। √13 का स्क्वायर 13, √8 का स्क्वायर 8 होगा, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बोले तो √13 प्लस आपके √8 आपका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सारे मौखिक है, पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं इन क्वेश्चनों में, आपके गौर से देखेंगे तो। अब मैं सीधा मौखिक बताता हूं, सीधा ऊपर भेज दो, साइन बदल दो, √3 माइनस √2 हो जाएगा, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया, 1 आता, 1 लिखना जरूरी नहीं, इसलिए फाइनल आंसर क्या आ गया, √3 माइनस √2 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप कहेंगे देखिए सीधा ऊपर भेज रहा हूं, सीधा ऊपर भेज रहा हूं, बीच का साइन बदल रहा हूं, सीधा ऊपर भेज रहा हूं, बीच का साइन बदल रहा हूं, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया, 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए 1 लिखेंगे नहीं। फिर देखिए यहां 7 है, 7 मल्टीप्लाई में रहेगा, 7 मल्टीप्लाई में रहेगा आप कहेंगे, इसलिए 7 को मल्टीप्लाई में रख दिया, इसको सीधा ऊपर भेज देंगे, बीच का साइन बदल देंगे, ये बीच का साइन बदल दिया, सीधा ऊपर भेज के बीच का साइन बदल दिया, नीचे आप कहेंगे ऑलवेज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, √15 का स्क्वायर 15 और 5 का स्क्वायर आप कहेंगे 25, बोले तो आप कहेंगे यहां पे अगर देखें √15 का स्क्वायर 15, 5 का स्क्वायर 25 होगा, बड़े में से छोटा घटता है, मैथ्स और प्रकृति का नियम है, बड़े में से छोटा घटेगा, बड़ा कौन 25, 25 में से 15 गया, आप कहेंगे 10 बचेंगे। अब सिंबल कौन सा, सिंबल हमेशा बड़ी राशियों का आता, छोटे का कोई सिंबल नहीं आता। आप कहेंगे ये नहीं था कि आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने एक नहीं काम किया था, बहुत से उनके साथ में सेना ने काम किया था, लेकिन नाम उन्हीं का चलता है जो लोग बड़े होते हैं आप कहेंगे, इसलिए साइन उसी का रहेगा जो बड़ी राशि है आप कहेंगे। तो 7 इंटू आप कहेंगे √15 माइनस आप कहेंगे 5, आप कहेंगे 15 इसमें से गया, 10 बचेगा, साइन किसका होगा 25, बड़ा इसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन बचेगा आप कहेंगे। इसका मतलब आपके सामने 7 इंटू √15 माइनस 5 अपॉन 10 आपका रिजल्ट आ गया माइनस का। अब ये कोई कहेगा माइनस यहां रखना है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आगे भी भेज सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं 7 आपकी -7 इंटू आप कहेंगे √15 माइनस आप कहेंगे 5 अपॉन आप कहेंगे 10, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि नीचे वाला साइन ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे वाला साइन सीधा ऊपर, यहां दिखता नहीं है साइन, यहां ऊपर दिख नहीं रहा, प्लस का है, ये साइन जब दिखता नहीं तो प्लस का है, प्लस वाला साइन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए ये माइनस आ गया। नेक्स्ट चले, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए, अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहां रूट आप कहेंगे 3 है, कोई दिक्कत नहीं, एक के अलावा कोई भी संख्या हो उसे मल्टीप्लाई में रखना होगा हमको, तो हमने मल्टीप्लाई में रख दिया। अब आप कहेंगे इसको ऊपर भेज देते हैं, बीच का साइन बदल देते हैं, 17 प्लस आप कहेंगे √11, ये ऊपर भेज दिया, बीच का साइन बदल दिया। नीचे आप कहेंगे हमेशा, नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना है, √17 का स्क्वायर 17, √11 का स्क्वायर 11, 17 से 11 गया, आप कहेंगे कितना बचेगा 6, तो आपका 6 आपको लिखना पड़ेगा, यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।